जो राहुल गांधी है टपोरी की तरह मुझे लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि मुझे आदत है अच्छे-अच्छे कपड़े को देखने का, ब्रांडेड ग्लास और ब्रांडेड बेल्ट और महँगे-महँगे बैग्स एंड वो जो सैंडल है, तो ये महँगे-महँगे चीज़ और ब्रांडेड चीज़ नहीं पहन कर के हर समय एक बोरिंग टी-शर्ट, तो ये देखिए हर समय एक पैंट, ये क्या है? हाय जी कंगना मेरा भतीजा को तुम बोल दी टपोरी आज संसद आज विधायक हम लोग बनते हैं करके वोट चोरी। राहुल गांधी वेशभूषा वैसा ही दिखा रही, इसलिए कंगना रनौत बोल दी। देखिए मैं कह रही हूँ कि जो वेशभूषा है ना वो होता है कि लुई विटॉन, आप जानते हैं क्या ये ब्रांड? जैसे कि हमारे जो ब्रजेश ठाकुर ने बेल्ट लगाया हुआ था, ऐसे क्यों नहीं करते हो? जो बछड़े के चमड़े से बनता है, 10-10 लाख का बेल्ट पहनो आप, और जो 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 बैग ही है वो भी हम 50-50 लाख रुपए का लो, तो ये जो है वो सभ्य दिखता है एक गरीब देश में। पर ये क्या कि आप जो है कि एकदम सस्ती सी चीज पहन करके चले आते हो। कंगना रनौत राहुल गांधी को टपोरी कहकर संबोधित किया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शैली विनोद जी हैं। कंगना जी के कैरेक्टर भी करती है, मिमिक्री भी करते हैं। आप बताइए, कंगना रनौत जी कहते हैं राहुल गांधी जी को टपोरी। हाँ खुशबू जी, ये है कि कंगना जी जो है एक बार ऐसा नहीं हुआ है, वो लगातार जो है इस तरीके का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहती हैं। आप जो है जब आदमी में तर्क वितर्क की कमी हो जाती है तब आदमी पर्सनल अटैक करना शुरू कर देता है। तो हम जो कांग्रेसी हैं इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम विचारधारा में एक विचारधारा जो कांग्रेसी विचारधारा है कि पर्सनल अटैक नहीं किया जाए और असंसदीय अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो कंगना जी जो है वो शुरू से ऐसा करती रहती हैं। क्यों करती हैं मुझे नहीं पता है। ये पार्टी की तरफ से नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कंगना जी, मैं उनको देखती हूँ कि बहुत ही सफल अदाकारा हैं और अच्छी अदाकारा हैं, रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि जिस मुकाम पर वो पहुंची वो भी कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है और एक महिला के लिए जिसका कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड में, और वहां तक पहुंचना ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। लेकिन ये सारे अचीवमेंट पर वो इस तरीके का अमर्यादित टिप्पणी करके पानी फेर देती हैं। और उनमें ये देखिए, इंसान जब होता है ना, जब बुरे वक्त से गुजरता है तो उसमें क्या होता है कि आदमी चाहे तो बहुत अच्छा हो जाता है खुशबू जी, चाहे तो बेटर हो जाता है, चाहे बिटर हो जाता है। हो सकता है कंगना जी ने मुश्किलात झेले होंगे, जैसे हम सब आम लड़कियां झेलती हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में जाती हैं, तो हम सब एक एक्सप्लॉइट होने की हम में संभावना रहती है। आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, तो इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन सभी लोग तो बुरे नहीं होते हैं, जिस पुरुष से मिलो हर पुरुष तो गलत नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आदमी अगर उसके साथ बुरा कुछ हो जाता है किसी लड़की के साथ, तो वो चाहे तो बेटर हो जाती है, चाहे बिटर हो जाती है। कंगना जी ने अनफॉर्चुनेटली बिटर होना चुना, कड़वा होना चुना, और उस कड़वाहट में वो सब पर अटैक करते रहती हैं, पर्सनल अटैक करती रहती हैं और अपने आप को बिल्कुल जोकर और कार्टून बना लेती हैं। कार्टून ही बना लेती हैं जिस तरीके का बात करती हैं। तो क्या कहा जाए उन पे। मैं यही कहूंगी कि उनको सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि मिले जी उनके बारे में क्या करते हैं आप? मिमिक्री करते हैं उनके लिए? जी हाँ, मैं उनके अंदाज में बोल सकती हूँ। देखिए एक जो राहुल गांधी है ये बार-बार ये जो है एक टपोरी की तरह मुझे लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि ये मुझे आदत है अच्छे-अच्छे कपड़े को देखने का, ब्रांडेड ग्लास और ब्रांडेड बेल्ट और महँगे-महँगे बैग्स एंड वो जो सैंडल है, तो ये महँगे-महँगे चीज़ और ब्रांडेड चीज़ नहीं पहन कर के हर समय एक बोरिंग टी-शर्ट, तो ये देखिए हर समय एक पैंट, ये क्या है? इस तरीके का, तो मुझे बहुत ही ये इतना बोरिंग लगता है कि मैं इसको टपोरी ही बोल देती हूँ। देखे फोटो में, वीडियो में देखे राहुल गांधी गले में रुमाल जैसे बांधे हुए हैं। देखिए मैं यही कह रही हूँ कि आप अगर रुमाल भी बांध लो तो आप उसको वो कोई बड़े-बड़े ब्रांड का होना चाहिए और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एक सस्ता सा कुछ वो कर लो।
क्या मतलब क्या बना? राहुल गांधी वेशभूषा वैसा ही दिखा रही, इसलिए कंगना रनौत तो बोल दी। देखिए हाँ तो मैं कह रही हूँ कि जो वेशभूषा है ना वो होता है कि लुई विटान, आप जानते हैं क्या ये ब्रांड? जैसे कि हमारे जो ब्रजेश ठाकुर ने बेल्ट लगाया हुआ था, ऐसा क्यों नहीं करते हो? जो बछड़े के चमड़े से बनता है, 10-10 लाख का बेल्ट पहनो आप। और जो 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 बैग ही है वो भी हम 50-50 लाख रुपए का लो, तो ये जो है वो सभी दिखता है एक गरीब देश में। पर ये क्या कि आप जो है कि एकदम सस्ती सी चीज पहन करके चले आते हो, कितना वो लगता है ये, मतलब मुझे खुद शर्म आती है उनको देख करके। और ऊपर से है कि दुनिया में हर लोग मुझे अटेंशन देते रहे हैं, मेरी प्रतिभा को के कायल रहे हैं, और हर लोग की नजर मेरे पे टिकी रहती है कि मैं क्या बोलूंगी, अगले पल कैसे चलूंगी, पर ये तो है मुझे ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए मुझे इतना असहज महसूस होता है कि मैं क्या बताऊं, छोड़िए इनकी बात, मैं देशद्रोहियों की बात नहीं करती हूँ। तो महिलाओं को लेकर भी बोल रहे हैं कि महिलाएं भी उनको देखकर असहज महसूस करती है। देखिए मेरी जैसी महिलाएं असहज महसूस करती है, जो 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 चाहती है कि बस बस उसी को देखा जाए दुनिया में। तो मैं सेलिब्रिटी रही हूँ, आप मुझे छोड़ करके किसी और को देखेगा तो मुझे बुरा लगेगा। कुमार का आप मिमिक्री करते हैं, वो तो हम करबे करते हैं ना, तो वही कंगना जी राहुल गांधी को टपोरी बोल दिए हैं, महिलाएं असहज महसूस करते हैं उनको देखकर। आई जी कंगना, मेरा भतीजा को तुम बोल दी टपोरी। आज संसद और विधायक हम लोग बनते हैं करके वोट चोरी। कब राज्यसभा जाइएगा? हम जाएंगे कि हमको भगाया जाएगा? हम जाते उते कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिएगा तब अरे राज्यसभा हमको जाइएगा। अभी भी कुर्सिया को हम रोज देख रहे हैं, जब तक कि हम उसको सेट नहीं कर देंगे अपना आदमी के लिए, तब तक हम कहीं जाने वाले हैं जी। अब ये तो भाजपा वाला ये कुर्सियां लूटने के चक्कर में है। किनको कुर्सी देकर जाइएगा? हम अपना आदमी को दे करके जाएंगे ताकि मेरा ही चले। हम सम्राट- कुर्सी को नहीं ना छोड़ना चाहते हैं सम्राट जी। चौधरी को लगातार कंधे पर हाथ रख रहे हैं, मुख्यमंत्री के ओहदा दे रहे हैं, बताया जा रहा है। हम हाथ उत नहीं रख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि संभल जाओ, कुर्सी जदयू को ही मिलना चाहिए। और निशांत को मिले चाहे प्रशांत को मिले, बाकी कुर्सी जो है जदयू को ही मिले। देखिए निशांतवा कुर्सियां ले लेगा तो सब कैसे चिचिया रहा है, हल्ला कर रहा है। हम कहते थे ना सबको कि अपने माँ को, बहन को, घर वाला को हम कभी बनाते थे जी। बताइए दिमागवा गड़बड़ा गया तो ये सब निशांत को बताइए। अच्छा, दौड़ाने लगे। राजनीति से कमजोर हो गए इसलिए आपके साथ खेल हो गया। खेल पर खेल हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनाने और बीजेपी से हम काहे के लिए चाहेंगे? तो बीजेपी जो हमको भगा रहा है उससे हम मुख्यमंत्री चाहेंगे जी। अपना ही भले पार्टी यदि जीतेगा। यह मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको बीजेपी से मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं बिहार में ही रहूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए शैली विनोद जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।